4 पढ़ाते थे और यहाँ पे अकेले पढ़ाते हैं? हाँ सर, अकेले पढ़ाते अच्छा, यानी कि लाइट भी नहीं थी, फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 2022 में भी बढ़िया सिलेक्शन हुए? सर जब पढ़ाते थे तो प्रैक्टिस सेट महीने में मान लीजिए 4 प्रैक्टिस सेट हो जाते थे। यहाँ पे टेस्ट ज़रूर लेते थे और उससे आप 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते थे। जितने मान लीजिए अगर 10-15 प्रैक्टिस सेट हमने दिए थे, सीट देते थे क्वेश्चन लगाने के लिए, उससे भी 8-10 क्वेश्चन मिल जाते थे। इसीलिए मेरा मैथ में स्कोर 18 रहा है। और बिहार पुलिस में और क्या क्या गलतियाँ इनसे हुई हैं वो आपसे ना हो, इसीलिए जो है आपका 10 मिनट का ये वीडियो जो शूट किया जा रहा है, ये एक आपके लिए सूचना हो सकती है, ताकि जो है आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आपकी गलती जो है ये ना हो पाए। तो सीधे हम बात करते हैं अपने भैया से और देखते हैं कि और इनका कैसा क्या रहा है, प्रोसेस रहा है आपका जैसे जीडी में, कैसे तैयारी की है, किस तरीके से किए, किन से पढ़ कर किए, कितने घंटे तैयारी की है, लाइब्रेरी में किया है या घर पर किया है, मॉक टेस्ट लगाया है या रिटर्न से तैयारी किया है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो भैया आपका क्या नाम है, ज़रा बताइएगा। मेरा नाम नैमिष वर्मा है और मैं ग्राम ऑफ पोस्ट रुद्रपुर कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, यूपी का रहने वाला हूँ। रुद्रपुर कला, भाई आप सभी के मुख पे नाम तो आ ही गया होगा रुद्रपुर कला। आपने सोचा होगा रुद्रपुर कला यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीचर जहाँ से निकलते हैं वो रुद्रपुर कला हमारा जो है, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका बॉर्डर जिला पड़ता है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। वहाँ से ये भैया हमारे जो है गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने साजिद सर की जो है इस कोचिंग से आपका पढ़ाई की है। आप सभी ने देखा होगा, फिलहाल आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है कोचिंग जो है वो मॉडिफाई नहीं दिख रही होगी, नॉर्मल सी कोचिंग है जो कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि अगर जो जहाँ चमत्कार को नमस्कार आप सभी ने सुना होगा, तो ये आपकी कोचिंग तो छोटी सी है लेकिन चमत्कार यहाँ पे बहुत होते हैं, इसीलिए जो है नमस्कार करने का जो है सर को अवसर प्रदान होता है। तो भाई सर से भी बात करेंगे कि कैसे इनकी तैयारी किस तरीके से करवाई है, कैसे पढ़ाया था इनको, किस लेवल से पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी डिस्कस हो जाएंगी। तो सर बताइए कि किस तरीके से जो है इनका कैसा क्या आपने पढ़ाई करवाई है, किस पे ज़्यादा फोकस किया है कि इनका सिलेक्शन हुआ फाइनली। चलो बाहर तो हो गए हैं, लेकिन क्या है एक सीख हमसे इनसे मिलने वाली है, वो हमें लगता है कि आप सभी को ज़रूर जो है वो जाननी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा तरीका रहता है हमारा पढ़ाने का, कि मतलब ये नहीं रहता है कि बहुत हाई पढ़ाया जाए, मतलब जो लेवल रहता है एसएससी जीडी का उस लेवल से, जो चीज़ का मतलब वैकेंसी होती है उसी लेवल से पढ़ाया जाता है। बाकी नैमिष आपको बताएंगे ही कितना अच्छा यहाँ कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है, या क्या सक्सेस का रेशियो यहाँ पर क्या रहता है। आगे बात करते हैं हम नैमिष से। आप सभी ने अच्छा एक चीज़ तो देखी होगी, जब कोई टीचर जो है जब किसी चीज़ पे कार्य करता है, जैसे एक आपका खेती वाला किसान है तो किसानी पे कार्य करता है, वो चाहता है कि हमारा जो किसानी करने का तरीका है वो सबको पता चले। वैसे ही सेम टीचर का प्रोसेस रहता है, यदि उसके बाद बढ़िया कंटेंट है, अब वो बढ़िया बच्चों को प्रोवाइड करा सकता है मैटर, तो चाहता है कि हमारा जो कंटेंट है वो हर एक बच्चे के पास पहुँच सके। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक हमारे भैया थे जिनका जीडी जो है क्वालिफाई हो चुका था, तो बढ़िया कंटेंट उनको मिला जिसकी वजह से उनका जीडी क्वालिफाई हो गया। तो इसी तरीके से भैया हमारे ये भी थे कि टीचर का एक मोटिव रहता है कि वो जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करा दे। बाकी जो फिजिकल का है वो तो भैया आप पे डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, या टीचर तो आपको जो रनिंग तो कराएगा नहीं, उसका काम होता है कि आपको एग्जाम निकालना। तो एग्जाम मेन है, जो टीचर आपके सामने बैठे हुए हैं साजिद सर, वो तो आपको यूट्यूब पर मिल ही गए होंगे। इनके मैथ जो इनकी है वो बहुत बढ़िया मैथ है, जो कि बच्चे पढ़ करके देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आपका जो मैथ आपको आती है तो सिलेक्शन वहीं दिला सकती है, अगर जो मैथ नहीं आती है तो कोई भी एग्जाम हो मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो मैथ एक्सपर्ट बोल सकते हैं सर, और ये भी आपको ऑनलाइन सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, मैथ लेकर भी आए हैं। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर की हम बात करते हैं उसमें आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम भैया से बात करेंगे सारी चीज़ें अब, ठीक है, किस तरीके से तैयारी की है, अब टोटल जानकारी जो है वो इन्हीं से लेने वाले हैं। तो किस तरीके से आपने तैयारी की, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, सारा कुछ हमने बारे में जो है सामने जो ऑडियंस आपको देख रही है इनको बताना है आपको। मैंने सर ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं, सर के पास 3 घंटा पढ़ा है सुबह, और उसके बाद में शाम को 2-3 घंटे घर पे पढ़ते थे। अच्छा, यानी 3 घंटे आपके वो हो गए, 2 घंटे इधर, यानी 5 घंटे आपके हो गए। कोचिंग के बाद 2-3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप 2-3 घंटे नहीं दे रहे हैं, कोचिंग का रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो चीज़ आपने बहुत बढ़िया बताई। यदि आप कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन जो होता है वो बहुत मोटिव रहता है सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो रिवीजन भैया ने किया है, लगभग 3 घंटे कोचिंग में पढ़ाई की है, उसके बाद 2-2.5 घंटे जो कि घर पे पढ़ाई की है। तो ये आपका रहता है, आपको सिलेबस इन्हें कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो सिलेक्शन यानी टाइमिंग रहती है मेन, जैसे हमें भी पूरा आता है या भैया को पूरा आता है, लेकिन टाइमिंग में वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? टाइमिंग में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसे कैसे सीखे आप? टाइमिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ऑफलाइन जो सेट आते हैं प्रैक्टिस सेट, वो भी लगाए हैं। उसके बाद में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। तो हर 2-3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट देता था, जिससे टाइमिंग मेरी अच्छी आ जाती थी, 1 घंटे के अंदर ही आ जाता था। 2-3 दिन में एक देते थे, हफ्ते में मतलब जो है एक देते थे? नहीं, हफ्ते में लगभग 3 हो जाते थे। हफ्ते में 3 होते थे, ये बढ़िया है। हफ्ते में 3 होते तो अलग अलग हर टॉपिक से उसमें क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो सारा रिवीजन भी हो जाता होगा। अच्छा, ये बताइए साजिद सर की मैथ के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं यहाँ आजकल, तो इनकी मैथ कैसी क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप इनसे पढ़े हैं? अभी भी मैं क्या बताऊँ, सर ने मैथ अच्छी पढ़ाई। जब मैं यहाँ पर आया था 1-1.5 साल पहले,
तो आप समझ लीजिए कि मैं 0 से था और अभी मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 20 में 18 सही थे मैथ में, और रीजनिंग इस बार मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया, तो उसमें 13-14 ही सही थे। बाकी मैथ सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। 20 में 18 सही थे आपके, मानने वाली बात है। 20 में 18 सही होना, वो भी मैथ में। मतलब 20 में 18 सही हो जाए तो बाकी कोई अदर सब्जेक्ट ऐसी है ही नहीं। हिंदी सभी की बढ़िया तैयार होती है, लेकिन मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ जो सिलेक्शन आपका रुका देती है। लेकिन 20 में 18 जब भैया ने सही कर दिए, और इससे आने के पहले इनको जो है बोल रहे थे मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, तो क्या आप नहीं कर सकते तैयारी? कितने महीने तैयारी की थी? हम सर के पास पिछली बार जब आए थे तो लगभग 2-3 महीने तैयारी किए थे, अगस्त से आए थे। उसके बाद में फरवरी में पेपर हुआ मेरा, तो अगस्त और उधर जोड़ लीजिए 5-6 महीना हुआ। तो 5-6 महीने में पिछली बार भी मेरा पेपर क्वालिफाई था, सर के द्वारा मैंने पढ़ाई की है, और इस बार भी पेपर क्वालिफाई है। इस बार नंबर भी अच्छे हैं, 120 नंबर हैं मेरे। और मेडिकल में थोड़ा इशू हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम के लिए मैं बाहर हो गया मेडिकल में, वरना मेरा भी सिलेक्शन हो जाता है इस बार। यानी जो है 7 महीने आपने उधर पढ़ाई की, उसके बाद जीडी का एक एग्ज़ाम निकाल दिया, उसके बाद फिर इधर एग्ज़ाम निकाला। तो पिछली बार किस तरीके से बाहर हुए थे? पिछली बार मेरा फिजिकल भी हो गया था, और फिजिकल के बाद में 1-1.5 नंबर कम पड़ गया था मेरा। अच्छा, 1.5 नंबर की वजह से मैं पिछली बार बाहर हुआ, और इस बार मेडिकल में बाहर कर दिया। मेडिकल में क्या इशू रहा? मेडिकल में हल्का जो है उंगली कटी हुई थी, हल्का छोटी है, इसीलिए बाहर कर दिया। मतलब देखिए कि छोटा सा इशू केवल है, यानी एग्ज़ाम धड़ाधड़ क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल में थोड़ी जो आपकी जो है उंगली है उसमें थोड़ा सा छोटी होने के कारण, या बोल सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सब्जेक्टें बहुत बढ़िया हैं। देखो, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, मैथ जो आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले आपके आए थे, कोचिंग संस्था से जुड़े हुए थे, अगर जो कोचिंग का होलिया देख के ये यहाँ पर आते कि नहीं यहाँ पर एसी नहीं लगी है, या यहाँ पर दीवारें नहीं खड़ी हैं, धूप आएगी, ये सोचते तो ये कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते। यानी 2 एग्ज़ाम जो निकाल चुके हैं या नहीं निकाल पाते। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सर का जो टैलेंट है वो देखा। ये कोचिंग संस्था जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर जो 30 बच्चे जगह होगी, 30 ही बच्चे बैठ पाएंगे यहाँ पर। अब 30 में से तो 15 बच्चे या 16 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है भाई। केवल सर पढ़ाते हैं मैथ, सर से आप हिंदी भी पढ़ाते हैं ना सर? ऑल सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सोचने वाली बात है भाई। ऑल सब्जेक्ट यानी कि हिंदी आपकी हो गई, जीएस आपकी हो गई, रीजनिंग आपकी हो गई, मैथ हो गई, यानी कि चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और उसमें से 30 में से 15 बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक महान टीचर में से सर की भी गिनती होती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी सब्जेक्ट आना और सभी बच्चों को पढ़ाना, और प्लस 15 बच्चे क्वालिफाई या 15 से 16 बच्चे क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। क्योंकि अकेले ही सारी चीज़ों को संभालना ये बड़ी बात है, और लगातार 3 से या 3.5 घंटा या 4 घंटा पढ़ाते समय, और बच्चों जो है परेशान भी नहीं होते, ये सोचने वाली बात है। वैसे बच्चे के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर एक ही टीचर जब 2 घंटे पढ़ाने लगते हैं तो बोरिंग सा होने लगता है। अब बताओ, यहाँ पे 3 से 3.5 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बोर नहीं होते हैं, और धड़ाधड़ एग्जाम जो है क्वालिफाई होने लगते हैं। 2022 में आपका स्कोर क्या रहा था? 2022 में 25 बच्चों में से 12 बच्चे क्वालिफाई थे। 25 में से 12 बच्चे हैं। इस बार तो स्कोर और अच्छा हुआ है। इस बार 28 बच्चों में से 15 बच्चे क्वालिफाई हैं। अच्छा, 28 में से 15 क्वालिफाई हैं, तो यानी पिछली बार से स्कोर बहुत बढ़िया इस बार रहा है। आप खुद ही आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया ज़बरदस्त स्कोर रहता जा रहा है। और आप सभी देख ही रहेंगे, एकदम फीस भी बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं रखी गई, यहाँ पर नॉर्मल सी फीस है जो कि एक बच्चा दे सकता है। और यहाँ पर सर का एक और यहाँ पर आपका फेमस है एक वजह से, जो कि बच्चे मतलब विकलांग हैं, या बोल सकते हैं आर्थिक उनकी जो संपत्ति बढ़िया नहीं है, या पिता का उनके सर पर साया नहीं, या माता का नहीं है, या घर परिवार से बिछड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो फ्री व्यवस्था भी कर दी जाती है। और हमारे संपर्क से आप आते भी हैं तो हम, अगर जो ऐसी कोई समस्या आपके पास है तो आप फ्री कोचिंग पढ़िए भाई, फ्री कोचिंग पढ़े, एक पैसा नहीं लेंगे, जो है वो हमारी बात मानेंगे सर, और एक पैसा भी नहीं लेंगे। तो एक टीचर आपके लिए इतना बहुत कुछ कर सकता है। यानी आप आगे चलकर नौकरी पाएंगे, 30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो पाएंगे, पर मंथ पाएंगे, और एक सिविल सर्वेंट आपके हो जाएंगे। लेकिन फिर भी टीचर आपसे एक पैसा नहीं ले रहा है, पढ़ा रहा है, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा है, तो एक टीचर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो आपका भी सपोर्ट बनता है कि भाई सर के पास आए, और जो जिसकी मैथ बढ़िया नहीं है या जीएस बढ़िया नहीं है, वो आए यहाँ पर और अपनी समस्या का समाधान बताए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि वो 6 से 7 महीने अगर जो पूरे सर पर जो है निछावर कर दे कि ये हमारे 7 महीने 6 महीने ये सर आप ही के लिए हैं, तो पक्का कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। तो भाई थोड़ी सी भैया से बात और करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपको गाइड करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो है इनको पढ़ना चाहिए। जैसे आपने पढ़ाई की, थोड़ा सा आप गाइड कर दे, क्योंकि आपने 2 बार क्वालिफाई किया, बच्चे से 1 बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पर पढ़ने के लिए। सर देखिए, आप किसी भी संस्था में हो, कोई भी बच्चा हो, मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा सा टीचर होना चाहिए जी। ये ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट का अलग ही टीचर हो। जैसे हमारे सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने अकेले ही पढ़ाई हैं चारों सब्जेक्ट, और मैंने पढ़ी हैं। तो चारों सब्जेक्ट जो भी कोचिंग पर पढ़ाया जाता है, किसी भी संस्था में आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उसको आप, यदि आप रिवीजन कर रहे हैं लगातार, यदि 1 घंटा यहाँ पे पढ़े तो 1 घंटा वो घर पे भी पढ़ लिए,
तो SSC GD निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एज आपकी क्या है? एज मेरी अभी 24 है। 24? आपकी एज क्या है सर? हमारे 27। 27, 24, 3 ही साल का गैप है। मतलब सोचने वाली बात है भाई, 3 साल के गैप में एक महान शिक्षक, यानी जो चारों सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए, वो जो है 24 के छात्र हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। सोचने वाली बात है भाई। 30 पर भी जो है हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर बताने की कोशिश करेंगे। तो सर बताइए किस तरीके से आपने जो है इनकी तैयारी करवाई है और आपकी जर्नी कैसे क्या रही है? ये हम जब से 2019 से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, 2019 में हमारा RPF फाइनल, RPF कांस्टेबल में हमारा हुआ था, RPSF में हुआ था, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में हुआ था हमारा, लेकिन वो जॉब की नहीं थी हमने। उसके बाद हमारा मोटिव यही था कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, खुद ना बनकर किंग नहीं बनकर किंग मेकर बनना है, कि बच्चों को आगे बहुत बढ़ाना है। कि अकेले हो जाओगे तो आगे बाकी बच्चे ध्यान नहीं देंगे, तो एक नहीं 100 की लाइन इकट्ठा करनी है, कि भीड़ इकट्ठा करनी, जो बच्चे मतलब आगे आने वाले समय में याद करें बच्चे हमें। यानी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, सरकारी एग्ज़ाम? अच्छा, तो बढ़िया बात है। आपके लिए कहने के भी चांस नहीं बचेंगे कि सर का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं और नौकरी भी छोड़ चुके हैं। यह बड़ी बात है कि बच्चों के लिए उन्होंने जो है नौकरी भी छोड़ दी और एक छोटी सी संस्था चलाते हैं। वो चाहते आज तो नौकरी कर रहे होते और एक आलीशान मकान भी उनका बना होता। अब ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, क्योंकि ईंट यहाँ पे एक भी नहीं लगी हुई, ये एक बहुत आलीशान बिल्डिंग खड़ी होती, लेकिन सर ने वो सब छोड़ करके, वो सब त्याग करके आप ही पे केवल निछावर हो गए हैं और बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए लगातार जो है वो मेहनत करते जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया भी था कुछ दिन पहले वीडियो में कि जैसा कि है हमारे जो है मैथ के जो रिटन जो हमारे मैथ के रिटन नोट्स हैं वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं और वो आप सभी को प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी बढ़िया कंटेंट जो है वो आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बात और कर लेंगे, फिर वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। हाँ, बहुत जल्दी आप लोगों को मैथ के रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। हमारे द्वारा खुद के लिखे होंगे, इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं दूसरी संस्था पे नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कंटेंट बनेगा, हम अपने हाथों से स्वयं लिख रहे हैं, ठीक है। तो टेबल ऑपरेटर के लिए और SSC GD के लिए, रेलवे के आल एग्जामों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वनडे एग्जाम के लिए। तो उसके लिए हम भारी भरकम इसमें मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपको बाय अभिषण इंडियन चैनल के माध्यम से आपको नोट्स मिलेंगे। बाकी आगे जो होगा हम आपको कवर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो है सर ने बताया अभी मेरे आने से पहले कि एक सुबह बैच चलता है, एक शाम को बैच चलता है, यानी 2 बैच यहाँ पे चलते हैं। यदि हम 3 घंटे के भी हिसाब से ले करके चलते हैं तो 6 घंटे हमारे ऐसे ही हो गए। बाकी आपका आधा घंटा आने दें, आधा घंटा जाने में, तो 6 से 7 घंटे बोल सकते हैं। तो 7 घंटे सर कोचिंग में देते हैं, प्लस साथ में रिटर्न नोट्स भी लिख रहे हैं, यानी कि 2 घंटे वो भी लिख दीजिए, तो 7 2 9 आपके घंटे हो गए। 9 घंटे जो है कार्य कर रहे हैं और नोट्स जो है बढ़िया प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। कैसा सर का रहा है मैथ का, आप सभी लोग पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे। बाकी क्लासें भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और यदि आप यहाँ के आसपास रहने वाले, जैसे लखीमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं या प्लस लहरपुर के भी रहने वाले, कहीं भी क्षेत्र के रहने वाले अगल बगल में, तो बैरागढ़ लखीमपुर ज़िले में पड़ता है। आपका जो है लखीमपुर टू लहरपुर रोड पे पड़ता है। तो यहाँ पे आकर के एक बार जो है संपर्क जरूर कर सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। यदि कोई भी समस्या है मैथ को लेकर या SSC GD में लेकर के, तो आ करके यहाँ पर बात भी कर सकते हैं, सब एकदम निःशुल्क। ऐसा नहीं कि सर मिलेंगे नहीं या बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सर मिलेंगे। आप एक बार संपर्क कर लीजिए, जैसा भी आपको चाहते हैं। आप मोटिवेट नहीं है या सिलेक्शन में आपको जो है कोई बाधा आ रही है, मैथ्स आ रही है या रीजनिंग आ रही है, GS आ रही है, वो सारे के सारे सोल्यूशन जो है वो सर के माध्यम से मिल जाएंगे। बाकी ऑनलाइन आप सभी को तो हमारे चैनल के माध्यम से मिल ही जाएंगे। और हमारी बहुत रिक्वेस्ट होने के बाद भी सर जो है हमारे चैनल पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे मैथ में, वो सारा कंटेंट जो है वो आपको दिलाएंगे। तो लगभग 1 जनवरी के आसपास वो सारी चीज़ें आपको मिलना जो है प्राप्त हो जाएंगी। थोड़ा सा कार्य हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 टीचर पढ़ाते थे, लेकिन समझ में नहीं आया और एक गांव की छोटी सी संस्था में भैया को समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आगे फंसती कि वहाँ पे 4 टीचर पढ़ाते थे और प्लस मतलब है कि पंखे मॉडिफाई एकदम मकान बढ़िया AC लगी, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और प्लस अकेले पढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है कि अकेले पढ़ाते हैं। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ के आने के बाद 3 एग्ज़ाम जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कितनी बड़ी बात है भाई। आगे ज़रा और बताइए कुछ थोड़ा बहुत। सर का जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो एकदम बेहतर है। मतलब पढ़ाएंगे तो आपके समझ में ही आएगा और जो पढ़ाते हैं उसमें आप मान लीजिए 90%, 10% की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 90% मैथ भी फंसेगा, रीजनिंग भी फंसेगा। और GS जो सर पढ़ाते हैं तो GS का कंटेंट जो सर का है बहुत अच्छा है। जो पढ़ाएंगे उसमें 90% फंसता ही है, आप ऐसे मान लीजिए। अच्छा, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं या मतलब आप खुद ही लिखते हैं? नहीं सर, नोट्स दिए थे पिछली बार GD में और UPP के लिए, तो 10-15 सीट दी थी मैथ की। तो उस 15 सीट में मैंने देखा है जब UPP का एग्ज़ाम हुआ इस बार अभी 2024 में, तो इस एग्ज़ाम में लगभग जो है 90% उस सीट से क्वेश्चन मिले हुए हैं। अच्छा, जो प्रैक्टिस करा है उसी से मिल गए? सीधा क्वेश्चन धरा हुआ था?
ये बड़ी बात है भाई। कंटेंट तैयार करना, देखो जीएस वगैरह में तो अथाह सिलेबस है कि मतलब कितना भी पढ़ लो कम है। एक समुद्र की जैसा सिलेबस उसमें है कि जो भी मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन हाथ से गया। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए, अब सीधे के सीधे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर से ज़रा पूछा कि लिंक तो नहीं इनका ऊपर है? लिंक है कि मतलब डायरेक्ट आके प्रैक्टिस स्टडी दे देते हैं। चलिए भाई, मेहनत का ये नतीजा है बोल सकते हैं कि सर की जो मेहनत है वो रंग लाती है यहाँ पर। अच्छा, मेहनत सर ने भी की और यहाँ पर जितने स्टूडेंट पास हुए उन्होंने भी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, लाइट आ गई है, लेकिन पिछले साल ये भी नहीं था। तो सर भी पसीने में भीग जाते थे, हम लोग भी भीग जाते थे। तो मेहनत का नतीजा है जो सर ने मेहनत की है पसीने में। और सीधा बोले ना कि खून पसीने से मेहनत कमाई हुई रोटी की है। सनी देओल का डायलॉग मारिए सीधे। बहुत बढ़िया बात है भाई कि लाइट भी नहीं थी, ये सोचने वाली बात है। और इतने जून जैसे महीने में आप पंखे में नहीं रह सकते, और सर यहाँ जून महीने में डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं। मतलब अब तो चलो लाइट का कनेक्शन हो भी गया है, पीछे देख ही रहेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जैसा जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा मेन रोड से आपकी कोचिंग है, किस तरीके से कोचिंग है। मैं बाहर का फ्रंट का भी दिखा दूंगा और अंदर का भी मैं डिटेल में आपको दिखा दूंगा। यानी कि लाइट भी नहीं थी, फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 2022 में भी बढ़िया सिलेक्शन हुए और 2023 में भी बढ़िया सिलेक्शन हुए। और मैं दावे के साथ कह सकते हैं जो आपका पेपर 2024 का आपका था, जो 2025 में होने वाला है, उसमें भी बढ़िया शानदार जो है वो सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो थोड़ा सा और भैया से बात करेंगे, पूछें कि सर का कैसा क्या रिव्यू आपका रहता है, थोड़ा सा और बताइए सर। जैसे कि सर के बारे में, हाँ सर के बारे में बताइए, पढ़ाने का तरीका, लेवल, नोट्स कैसे दिए हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, महीने में 4 बार प्रैक्टिस कराते हैं, 1 बार कराते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो सारा कुछ अपना बताइए कि आप किस तरीके से इनसे पढ़े हैं, अपना अकेले बताइए। सर जब पढ़ाते थे तो प्रैक्टिस सेट महीने में मान लीजिए 4 प्रैक्टिस सेट हो जाते थे। यहाँ पे टेस्ट ज़रूर लेते थे और उस टेस्ट लेते थे उसमें से आप 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते थे। जितने मान लीजिए अगर 10-15 प्रैक्टिस सेट हमने दिए थे यहाँ के, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो वहाँ पे मिल ही जाते थे। और जो आंसर सीट देते थे क्वेश्चन लगाने के लिए, उससे भी 8-10 क्वेश्चन मिल जाते थे। इसीलिए मेरा मैथ में स्कोर 18 रहा है। और बिहार पुलिस में मेरे 70 नंबर हैं, 70, तो उसमें भी हो जाएगा। अगर मेडिकल में दिक्कत ना हुई तो हो जाएगा। तो सर ने बिहार का भी पढ़ाया, बिहार जीके भी पढ़ाई है, तो बिहार जीके भी सर का फंसा है। और पिछली बार जब हुआ था तब भी, और इस बार एग्ज़ाम हुआ है तो ज़्यादा बिहार जीके तो नहीं पूछी, लेकिन जो सर ने साइंस वगैरह पढ़ाई वो भी फंसी। अच्छा, तो सर मतलब इन पे कुछ अलग से ही हाथ रख रखे हैं या सभी बच्चों का ऐसे ही रिव्यू है? ये सभी बच्चों का कंटेंट एक जैसा रहता है। अच्छा, यानी सभी से पूछे तो सभी का यही जवाब मिलेगा? सबका सेम जवाब रहने वाला है। किसी एक के लिए जितने बच्चे हैं हमारी नज़र में सारे बच्चे एक समान हैं। सबके लिए सेम कंटेंट है। यानी तो जिस तरीके से 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई के बैठे हैं, यानी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्हें मतलब कंफर्म सबका हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अपने हिसाब से बताइए कि किस तरीके से कहाँ से लाते हैं ऐसा कंटेंट, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनका पढ़ाया हुआ नहीं भी फंसता है, बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जिनका पढ़ाया हुआ फंस भी जाता है। तो आप ये कंटेंट कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से जो है किस किताब से लाते हैं, या अपने माइंड से सोच के लाते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, किस तरीके से कैसे क्या करते हैं आप? ये प्रीवियस क्वेश्चन उठाते भी हैं और बाकी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, रात को जागना पड़ता है, तब जाके कंटेंट तैयार होता है। तो उसका सब नतीजा है, मेहनत का नतीजा है। बाकी बच्चों के माध्यम से हमको मिलता रहता है, बड़ा खुशी होती है कि बच्चे सिलेक्ट हुए, बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो बहुत बेहतर लगता है। सारी आपका नाम हो रहा है, मतलब थोड़ा गूंज रहा है बोल सकते हैं लखीमपुर में भी धीरे धीरे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं। इतने कम बच्चों में से 30 में से या 28 में से 15 बच्चे सेलेक्ट होना, मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग होगी जो वहाँ पे सेलेक्ट हो पाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग की बात छोड़ते हैं, यदि बच्चा 1000 है तो उसमें से 30 निकल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं आपकी है। लेकिन यदि 30 में से 15 बच्चा निकलता है, 28 में से 15 बच्चा निकलता है, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैं किसी का जो है बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि अपनी जगह पे एक होता है बेस्ट, एक होता है बहुत ज़्यादा बेस्ट। तो ये सर जो है अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। जो बच्चे यहाँ पर मतलब लखीमपुर से आप आए हैं, लखीमपुर पढ़ के जा चुके हैं? हाँ, लखीमपुर पढ़ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आए, तो सोचने वाली बात है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि लखीमपुर जाने के बावजूद भी ये यहाँ पे आकर के फिर से पढ़ाई की है और यहीं से आकर के 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुके हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं। थोड़ा सा और बात करेंगे और देखते हैं और इसके सर के बारे में जो है कैसा क्या जो है बताते हैं, कैसा क्या सीन है। अभी मेरे गांव से मैं अकेला आता था, जब यहाँ पे आता था पढ़ने। तो पिछली बार जब मेरा जीडी में नाम आया तो काफ़ी बच्चे मेरे गांव के थे जो लखीमपुर में पढ़ते थे, लखनऊ में भी पढ़ चुके हैं जी। तो जब उनको हमारे थ्रू जानकारी मिली तो वो लोग भी आते हैं। अब तो 7-8 बच्चे आने लगे हैं सर की कोचिंग में। आपके थ्रू 7-8 बच्चे आ गए हैं, ये बढ़िया है भाई। और वो भी बच्चे ऐसे वैसे नहीं आए, ये नहीं कि जीरो से यहाँ पे तैयारी किए, वो लखीमपुर छोड़ के आए हैं।
और लखनऊ कुछ पढ़ते थे, जैसे 1-2 बच्चे लखनऊ में पढ़ते थे, लखनऊ छोड़ करके आए हैं। तो सर में कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो कंटेंट होगा, इसीलिए लखनऊ छोड़ के, लखीमपुर छोड़ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। अरे आपसे तो हमें खुशी हो रही कि मतलब सोचने वाली बात है। मैं कोचिंग का आपका होलिया भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से सर यहाँ बच्चों को जो बिठालते हैं, यानी लकड़ी भी रखी हुई हैं, पंखे भी 1-2 लगे हुए हैं, पल्ली वगैरह भी लगी हुई है, मोटर भी सुविधा है। के लिए एक सीख भी है कि आप जो है इधर उधर पढ़ते हैं और आपको बढ़िया कंटेंट नहीं मिल पाता है, 3-4 साल से लगे हुए हैं, तो हमारी वही रिक्वेस्ट है कि भैया जो है यदि आसपास के कहीं भी हो या दूर दराज के भी हो तो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। सीधा बात जो है हमारे साजिद सर के द्वारा हो जाएगी। और ऐसे महान शिक्षक की हम बोल सकते हैं, जो हम बोले तो चलो बनता है कि भाई हम परिचय वाले हैं, महान शिक्षक बोलेंगे ही, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन सामने साक्षात बैठे हुए हैं, वो भी बता रहे हैं सर के बारे में, तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि कितने महान शिक्षक रहेंगे जो चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और इतने बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो सिलेक्शन है वो दिलाते हैं। आपसे ये सर से जो है जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर दिए, सीधे सर से जो है बात हो जाएगी। बाकी जो है आपको इस चैनल पे बहुत जल्द जो है ऑनलाइन की सुविधा जो है मिल जाएगी। फिलहाल अभी तो ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, क्योंकि सर जो है नोट्स वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो नोट्स किसी बनने में 1 दिन का समय नहीं लगता है, उसमें 2-3-4 महीने की मेहनत लगती है, दिन रात जो है उसमें जो है जूझना पड़ता है, उसी में खो जाना पड़ता है, तभी एक बढ़िया जाकर के कंटेंट जो है वो तैयार हो पाता है। तो वो तैयार होने के बाद बहुत जल्द आपको जो है वो साजिद सर से मैथ पढ़ने का अवसर मिलेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। ऑनलाइन की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो प्यारे बच्चे जो है चैनल से जुड़े रहो, इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी।